हे वेलकम बैक टू अमरेश। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 10 to 15 को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 to 10 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 10 to 15 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को बताऊंगा, इसलिए मैं साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 11। ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको कुछ डाटा सीरीज यानी नंबर सीरीज दिया हुआ है, नंबर लिस्ट दिया हुआ है। अब इसको बताना है कि एपी है या नहीं है। एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है और 3 टर्म्स और लिखना है, यानी 3 मोर टर्म्स और लिखना है, यानी 4 टर्म्स दिया है और 3 टर्म्स को आपको लिखना है। ठीक है ना। तो आइए पार्ट 11 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पार्ट 11 में दे रहा है a, a स्क्वायर, a क्यू, a के पावर 4, डैश डैश। इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आपका डाटा सीरीज दिया हुआ है, नंबर सीरीज दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म्स कहते हैं। तो ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी डी फाइंड करेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, यानी a2 माइनस a1 होता है। यानी सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमें डी फाइंड हो जाता है। ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते जाएंगे तो हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर सेम आएगा तो क्या होगा, एपी होगा। अगर सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब माइनस a1 क्या है, a है, तो a लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस a, यहाँ पर a स्क्वायर में से माइनस a हम लोग माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस a ही आएगा। ठीक है। यही आपका कॉमन डिफरेंस मिला। नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं, यानी a3 से a2 को माइनस कर लेते हैं, a क्यू लिख लेते हैं, माइनस a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है। a क्यू में से माइनस a स्क्वायर नहीं माइनस हो पाएगा। ठीक है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। d इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह आपका एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज नॉट एपी। ठीक है ना, आंसर। इस तरह से आपको लिखना है। जब एपी नहीं है तो आगे के नेक्स्ट टर्म लिखना नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 12 को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पार्ट 12 में दे रहा है, यहाँ पर पार्ट 12 में दे रहा है √2, √8, √18, √32। ठीक है। ये दिया हुआ है, डैश डैश दे रहा है। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर कुछ दिया हुआ है, तो आप बताइए कि ए एपी है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट लेटर जो भी लिखा रहता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो √2 क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। तो इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। √8 है ना, तो इससे बाहर निकल सकता है। तो कैसे निकल सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम लिख लेता हूँ √2, इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, यानी √8 है तो √8 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4 × 2। ठीक है। तो 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है। तो √8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है। 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह 18 को देख लीजिए, यहाँ पर √18 है, तो √18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2। ठीक है। तो 9 परफेक्ट 3 का 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसी नंबर्स का, तो 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा अंदर, यानी 2 स्क्वायर से 2 रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो 3√2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√2। उसी तरह 32 को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, 32 √32 है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 16 × 2। ठीक है ना, 16 × 2 लिख सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, 16 किसका वर्ग है, यानी स्क्वायर है, तो 4 का, तो 16 रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 4√2। 2 रूट से बाहर नहीं होगा, तो यानी 4√2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आपका न्यू टर्म्स क्या बना, तो 4√2। ठीक है। उसके बाद डैश डैश आगे फाइंड करना है। समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर करना क्या,
अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स फाइंड हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको बताना है जो भी नंबर वैल्यू यहाँ पर फाइंड हुआ है, जो भी नंबर से यहाँ पर आया है रूट में, अब AP है या नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो AP फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो डिफरेंस चेक करना होता है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है ना, ये आपका रूल है। तो A2 क्या है, 2√2 है, तो 2√2 से माइनस करेंगे, 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी √2 है, तो √2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2√2 से माइनस 1√2 जाएगा तो क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू भी देख लेते हैं, 3√2 है, तो यानी इस दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, यानी 3√2 है तो 3√2 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 2√2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 3√2 से माइनस 2√2 जाएगा तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, AP है आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं, इट इज एन AP, क्या है, AP है, इट इज एन AP। क्यों AP है, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर √2 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसके लिए लिख सकते हैं, यानी D भी फाइंड आपको करना है, तो D इक्वल टू क्या हो गया, तो √2। तो D भी आप बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि D भी बताना है, फाइंड करना है, तो D इक्वल टू √2 हो गया और AP है। अब आपको करना क्या है, तो मोर टर्म्स और लिखना है, यानी 3 मोर टर्म्स और लिखना है, ठीक है ना। तो 3 मोर टर्म्स लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान दीजिए, यानी 4 टर्म्स तक दिया है तो आपको लिखना है A5, A6, A7 लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, A5 के मतलब होता है, इसके फार्मूला बनता है, A5 अगर फाइंड करना होता है तब वो करना क्या होगा, यानी A + 4D लिखना रहता है। उसके बाद A6 फाइंड करने के लिए, यानी 6 टर्म फाइंड करने के लिए A + 5D लिखना होता है, ठीक है। अब A7 फाइंड करने के लिए, यानी 7 टर्म्स फाइंड करने के लिए A + 6D लिखना होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, A का वैल्यू आपको फाइंड है क्या, 2, यानी फर्स्ट टर्म मालूम है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर, कितना होगा, √2, ठीक है, + 4, और D की वैल्यू आया है √2, तो * लिखेंगे यहाँ पर √2, कमा यहाँ पर A के प्लस पर √2 लिखना है, + 5 × √2, ठीक है। ध्यान दीजिए, A के प्लस पर √2 + 6 × √2, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर √2 लिखना है, ठीक है। उसका 4 × √2 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4√2 ही मिलेगा, कमा √2। अब यहाँ पर 5√2 इसे इंटू कीजिए तो प्लस का 5√2, कमा √2 लिखना ही होगा, + 6 में √2 से इंटू कीजिए तो क्या मिलेगा, 6√2। अब सबको प्लस कर लीजिए, 4√2 और यहाँ पर √2, तो 5√2 हो जाएगा, ठीक है ना, कमा √2 और 1√2 + 5√2, यहाँ पर हो जाएगा 6√2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर √2 + 6√2 है, तो यहाँ इसको प्लस कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 7√2। तो ध्यान दीजिए, अब ये आपका नंबर सीरीज फाइंड हो गया, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2, ये 3 टर्म्स और आप लिख दिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 11 का आंसर, ठीक है, और 12 का आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट को बनाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 13 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पार्ट 13 में दिया हुआ है √3, √6, √9, √12, डैश डैश डैश, ये दे रहा है आपका 13 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 13 पार्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको भी आपको बताना है कि एक AP है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो इसका D फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स बताना है। तो ध्यान दीजिए, AP हमें जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो आइए, यानी ये आपका √3 जो है फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म्स है और थर्ड टर्म्स है, ये फोर्थ टर्म्स है, ये तो मालूम है। तो फर्स्ट टर्म आपका √3 है, तो D फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, यानी A2 - A1, ठीक है। तो A2 क्या है, √6 है, तो √6 लिखेंगे और माइनस √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, √6 जो है रूट से बाहर नहीं होगा, माइनस
√3 जो है √3 भी बाहर नहीं होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा, यानी यही नंबर हो जाएगा √6 माइनस √3, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या मिला, √6 माइनस √3, यही नंबर आपका गिवन हो जाएगा, यानी यही नंबर आपका D हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी देख लीजिए, अगर नेक्स्ट टर्म में भी अगर सेम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए √6 माइनस √9 है, यानी √9 में से हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए √6 है कमा √9 है, तो यानी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं √9 माइनस √6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए √9 यानी √9 जो है किसका स्क्वायर है, 9, तो 3 का है, तो 3 तो बाहर हो जाएगा रूट से, ये 9 जो है √9 का वैल्यू क्या होता है 3 माइनस √6, क्योंकि √6 रूट से बाहर नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिए, आप चाहे तो इसको ऊपर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 3 माइनस √6 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस √6 माइनस √3 आया, यहाँ पर 3 माइनस √6 आया, यहाँ आया, ठीक है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये आपका AP नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नॉट AP, ठीक है, ये आपका AP नहीं है। समझ में आया ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 14 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 14 में दिया है दिया हुआ है 1 का स्क्वायर कमा 3 का स्क्वायर कमा 5 का स्क्वायर कमा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए वो स्क्वायर सब पर दिया हुआ है, ठीक है ना, सभी नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कॉमा डैश 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 दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को बताना है कि AP है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कैसे, ध्यान दीजिए इसको हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 49 मिलेगा, कॉमा डैश डैश डैश, ठीक है। ये आपका न्यू यानी सीरीज बना, नया टर्म्स बना, ठीक है। अब ए जो हो गया ना फर्स्ट टर्म हो गया, ए जो हो गया 1 जो होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सब 4 टर्म्स मिला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग को इसको बताना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस इसको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस के रूल क्या होता है, यानी A2 माइनस A1, आप लोगों को तो याद हो ही चुका होगा। तो A2 क्या है 9 है, तो 9 लिख लेना है, 9 लिख लेना है, माइनस 1। तो ध्यान दीजिए 9 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स क्या है 25 है, यहाँ पर 9 है, इसको भी देख लेते हैं। यानी 25 में से अगर हम -9 लिखते हैं, 25 माइनस 9 तो क्या आपका 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मिलेगा 16, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 8 यहाँ मिला, यहाँ पर 16 मिला। आगे भी अगर करते हैं आप तो 25 में से 49 में से 25 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, यानी 24 मिलेगा, क्या मिलेगा 24। तो यानी ये आपका AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 18 आया, यहाँ पर 16 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी आपका AP नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज नॉट AP, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 15 को सॉल्व करते हैं। 15 में ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑलरेडी दिया हुआ है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का 1 ही लिख सकता हूँ, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 और कॉमा 73 दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा डैश डैश दे रहा है, ठीक है। अब इसको बताना है आपको AP है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे, तो हम लोगों को डिफाइन कर लेना है, तो डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ये तो होता है। तो A2 क्या है, ध्यान दीजिए 25 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसके बाद नेक्स्ट टर्म को भी देख लेते हैं, ये दोनों टर्म्स के बिटवीन देख लेते हैं डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है 49 है, तो 49 लिखेंगे और माइनस 25,
तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए 49 में से -25 जाएगा तो 24 मिलेगा। यानी ध्यान दीजिए कॉमन डिफरेंस जो क्या है सेम आ रहा है, क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये आपका AP है, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन AP, ठीक है, इट इज एन AP, ये आपका AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो भी वैल्यू दिया है ना ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप यहाँ पर D लिख सकते हैं, D इक्वल टू 24, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, D फाइंड करना है तो 24 आ गया आपका D। और हम लोग करना क्या होगा, तो 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है। तो 3 टर्म्स लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 टर्म्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होगा 5 टर्म्स से, यानी A5 A6 और A7, इस टर्म्स को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना, ये चीज़ों को फाइंड करना है। ध्यान दीजिए तो A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, A प्लस 6D, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है। तो अब आइए आपको फर्स्ट टर्म A तो मालूम है 1, तो 1 लिख लेना है इसके प्लेस पर, प्लस 4 लिख लेना है, और D की वैल्यू क्या है 24, तो इंटू 24 कर लीजिए, ठीक है। उस A के प्लेस पर 1 लिखना है, प्लस 5 इंटू 24, अब यहाँ पर 1 प्लस 6 इंटू 24, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 4 जा 16 के 6 और 4 2 जा 8 9, यानी 96 आया, पहले 1 लिख लेते, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस लिख लेंगे, 5 4 जा 20 के 0, और 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। उसके बाद अब लिख लेना है आपको 1, और 6 में 4 से मल्टीप्लाई करता है, 6 4 जा 24, 6 2 और 6 2 जा 12 और 12 2 14, तो यहाँ पर आ गया 14। अब सबको प्लस कर लीजिए, 9 6 या प्लस 1 प्लस 9 6, यानी 9 7, 120 1 प्लस 120, यानी हो जाएगा कितना 21, ये 144 में 1 प्लस कीजिएगा तो क्या मिलेगा 145, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये 3 टर्म्स फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये आप रहा 3 टर्म्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू।